आप देख रहे हैं KMB न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। 2022 में चुनावी माहौल एकदम गर्म हो चुका है। चुनावी हलचल जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है, चुनावी हलचल बढ़ती जा रही है। और इसी के बीच आज हम विधानसभा 188 कटका बाजार में खड़े हैं। यहाँ कुछ लोगों से हम बात करेंगे, जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि पब्लिक का इस बार क्या मूड है। और इसी के साथ आइए, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? 2022 में किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो उलट फिर होने वाला है इस बार। तो किसकी बनेगी? ये तो समय बताएगा। जी, समय तो बताएगा ही, वो तो वक्त बताएगा किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अब पब्लिक का मूड जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ तो मूड आपने बनाया होगा, किसकी सरकार बनेगी, क्या मूड है? जिसको पर अपने फायदा देगी वो उसे देना है जी, क्योंकि सारी पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए काम करती हैं। हमको जिससे फायदा है उसको वोट देना है। तो इस वर्तमान सरकार में आपको कोई लाभ नहीं मिला? नहीं मिला है। क्या नहीं मिला? आवास नहीं मिला, राशन नहीं मिला, क्या 3 नहीं लाख मिला? का हमको सपा ने दिया था, लोहिया आवास जी सपा ने दिया था, जी। मैं उसको दूंगा। तो ये भी सरकार तो आवास दे रही है, राशन फ्री दे रही है। राशन कार्ड नहीं बना तक ले। अच्छा, राशन कार्ड ही नहीं बना। एक बार बना कड़ का, दोबारा में आधार लगाओ, फिर ये लगाओ, वो लगाओ, हमने कहा खत्म करो। तो वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं है? हम तो नहीं बनते। क्या वजह है? कुछ नहीं हो गया। हम हमेशा सबको वोट किए हैं, फिर भी करेंगे। तो सपा सरकार हमेशा क्यों क्यों सपा? क्या दिक्कत है इस सरकार में? भाई ये बताइए, हमको ने व्यक्तिगत लाभ दिया है इसलिए उसको वोट करेंगे, फ्री बात है जी। चाहे सपा हो कांग्रेस। अच्छा, 2012 से 2017 तक सपा की सरकार रही है। उस बीच आप कुछ सपा के कुछ 2-4 काम बताएंगे? क्या सपा ने क्या क्या काम किया? सपा ने लोहिया आवास दिया 3,25,000 का। किसने दिया? 1,10,000 में कौन सा घर बनेगा? आप बताइए भाई, बनेगा किसी का? नहीं बनेगा। सपा ने 3,25,000 दिया था लोहिया आवास में, उसमें घर बना सकता। हाँ, तो आप सपा सरकार से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि इस बार वापसी करेगी सपा सरकार? 102%। 102% जी, चलिए ठीक है, आइए हम भैया से जानेंगे। भैया का क्या नाम है? क्या नाम है भैया आपका? एजाज अहमद। अच्छा, इस बार 2022 में किसकी सरकार? अखिलेश की। क्यों अखिलेश? क्यों? अखिलेश अच्छे हैं। और कोई क्यों नहीं? क्यों नहीं, युवा के लिए अच्छे हैं वो। अच्छा, क्या किया है अखिलेश सरकार ने युवाओं के लिए, कुछ बताएंगे? बहुत कुछ योजना किए हैं। तो ये भी सरकार तो तरह तरह की योजनाएं चला रही है, राशन फ्री दे रही है, बात कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रही है, और क्या चाहिए? अरे सब बकवास है, कोई काम की नहीं। कोई काम नहीं किया इस सरकार ने? कोई काम नहीं किया। महंगाई हो गई जी, युवा बेरोजगार हो गए, कौन काम किया सरकार बताइए? पेट्रोल डीजल देख इस सरकार से आप संतुष्ट नहीं? नहीं संतुष्ट है। पेट्रोल डीजल देख रहे इतना महंग हो गया, कहाँ से कैसे चलेगी? तो राशन नहीं मिला आपको? फिर राशन तो मिल रहा है जी, सरकार दे रही है, राशन ले रहे हैं। तो फिर क्यों इतना नाराज है इस सरकार से? हम लोगों को रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला नहीं, इसलिए हम लोग पढ़े लिखे हैं, MA पास है, कोई नौकरी नहीं मिल रही, तो क्या करें? तो क्या आपको लगता है कि सपा सरकार में आपको नौकरी मिलेगी? मिलेगी, 100% है मिलेगी। तो इस बार सपा सरकार? सपा सरकार। चलिए ठीक है, आइए हम आगे भैया से जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? महेश प्रताप सिंह। अच्छा, इस बार 2022 में किसकी सरकार? भाजपा सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की, 300 पार। जी, तो क्या कुछ उपलब्धियां बताएंगे भाजपा सरकार की? किसान सम्मान निधि योजना, फ्री राशन, भाजपा का सबसे बड़े सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। जहाँ बहन बेटी यत्न नार्यस्त पूजनते रमन। महंगाई भी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई भी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई क्या कर रही है सरकार? तो किसान के लिए जब आय दुगनी होगी, जैसे सरसों है 70 रुपए अगर किसान बेच रहा है, तो 3 किलो में 1 लीटर तेल निकलेगा, तो उसका एवज में 7 तरीके 210 रुपए, तो 240 में तेल भी है। कहीं महंगाई नहीं है, ये तो हमेशा होता रहा है। अच्छा, किसानों के फसलें भी तो जानवर नष्ट कर रहे हैं। अरे जो ये भी तो बहुत बड़ा मुद्दा है सामने। तो गाय आप रखेंगे तो बैल किसका होगा? यौगिक थोड़ा होगा, वो तो किसान का बैल वो है। उसके लिए सरकार को तो इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ना, व्यवस्थाएं करनी चाहिए किसानों की फसल बचाने के लिए। किसान को भी कुछ समझना चाहिए। उसके लिए चाहे वो बनवाया है पशु के लिए आश्रय केंद्र, उसमें जाके उसको छोड़ना चाहिए। अच्छा, उसमें पशुओं की बहुत दुर्दशाएं होती है, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे कुछ जगह पे है, धीरे धीरे सुधार में। एक देखो भारत ना उनको सही से रहने की जगह है, ना खाने की जगह है। 47 से 2021 चल रहा, 22 चल रहा है, तब से बहुत चीजें बदली है। तो सरकार में बदलाव नहीं होना चाहिए? नहीं, 100% इसी का आना चाहिए। राम मंदिर जो राम को लाए हम उसको लाएंगे सबसे बड़ा। तो राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पे बने। नहीं, वो
और कोई सरकार नहीं ला पाई। ये तो उनके पिताजी उस पे गोली चलवाए थे राम भक्तों नहीं, पर। वो तो सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश किया तो उसके आदेशों पर बनी है राम मंदिर। कुछ नहीं है तो वो। सरकार का क्या सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, इनके राज में होता कभी नहीं बन पाता। तो क्या आपको लगता है कि सपा सरकार चाहती थी कि मंदिर न बने? हाँ, एकदम चाहती थी न बने। जी। वो तो हिंदू विरोधी सरकार है। अच्छा, वो हिंदू विरोधी है। तो आप इस वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हैं। आपको लगता है कि इस बार जो है बीजेपी फिर से हाँ, वापसी करेगी? 300 पार, पिछली बार से ज्यादा सीटें जीती। सर ये बताइए, जी, ये जी, बताएं, बताइए, बताएं। ये जानवरें छूट के जा रही हैं। सरसों का खेत है, इसके बाद मटर है, इसके बाद लाई है, इसके बाद देखो सब बेकार हो जा रही है। उसके लिए व्यवस्था तो है, गौशाला तो जगह जगह गौशाला खोले गए ना हैं। व्यवस्था, गौशाला कहाँ पे है? हमको दिखाइए ना गौशाला। नहीं, लगभग कई जगह कहीं नहीं है सर। आपके यहाँ नहीं है? नहीं, सिर्फ कागज पे काम हो रहा है बस, और कोई काम नहीं। कागजों में हो रहा है, बस असलियत में कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं, धरातल पे कोई काम हो रहा है बताओ। कोई चला ही नहीं सकता। गाय देखो, किसाने परेशान हैं। जी, परेशान है कि नहीं है? चलिए ठीक है, आइए हम आगे भैया से जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? कृष्णा अवतार। इस बार 2022 में क्या मूड है आपका? किसकी सरकार बनेगी? फिर वही एक बार फिर भाजपा सरकार। फिर से क्यों? और कोई क्यों नहीं? जब सब कुछ अच्छा हो रहा है भाजपा ही सही है। नहीं, और भी सरकारों ने तो अच्छे काम किए हैं, कोई सरकार गड़बड़ थोड़ी रहती है। मेरे समझ नहीं अगर अच्छा काम की होती तो वह सरकार नहीं बनता। तो आपको लगता है कि इस बार जो है भाजपा फिर से वापसी करेगी? हाँ, एक बार फिर। अच्छा, कुछ उपलब्धियां बताएंगे भाजपा की? बहुत सारी हैं, सारी योजनाएं एकदम रेगुलर चल रही हैं। फिर 2 बार राशन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है। अच्छा, रोजगार की जरूरत है या राशन, फ्री राशन की? नहीं, रोजगार की जरूरत है तो रोजगार भी जो पढ़ा लिखा है उसको मिलेगा। कितने लोगों को रोजगार मिला इस सरकार में? हर डिपार्टमेंट में मिल रहा है, धीरे धीरे सबको मिलेगा। नहीं, कुछ बताएंगे कितने, किस विभाग में कितने लोगों को नौकरियां मिली? युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को कितने % नौकरियां मिली? अब जो आप क्या करते हैं? जो योग्य था उसको मिला है। आप क्या करते खेती हैं? करते हैं। तो पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे हैं। तो नौकरी मिली आपको? अब टेट दिए हैं, टेट का रिजल्ट है, उससे आप तो होगा। जी। अच्छा, अभी बीच में तो टेट की परीक्षा लीक हो गई थी, हाँ। दोबारा फिर से की जा रही है, तो क्या लगता है आपको इस बार सफल हो जाएगी? आप सफल हो जाएगी, लेकिन इस बार 2017 का पेपर रिपीट हुआ है ज्यादा। जी, ये तो कमी हुई है। अच्छा, चलिए ठीक है, आइए हम आगे कुछ लोग बैठे हैं। किसान से मिल लीजिए। आइए भैया से जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अवधेश कुमार मिश्रा। अच्छा, इस बार 2022 में किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों मोदी ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? हमको मोदी ही चाहिए। नहीं, मोदी नहीं, प्रदेश में योगी चुनाव चाहिए। हो रहा है तो प्रदेश की योगी चाहिए। प्रदेश के लिए आपने क्या मूड में योगी बाबा को चाहिए। योगी बाबा। अच्छा, कुछ उपलब्धियां बताएंगे योगी बाबा की? जैसे कॉलोनी हुआ, सड़क का निर्माण हुआ। कॉलोनी सड़क का निर्माण तो हर सड़क सरकार का करती है। निर्माण था, वो देखो, आप वो रोजगार पे देखो, रोजगार पे बात करिए। रोजगार बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एकदम अपने चरम पर है। उस पे आप बात करिए कि रोजगार कितने लोगों को मिला है। हम बोल सके थे। रोजगार पे बात करिए। रोजगार भी दे रहे हैं। सड़क का कितने लोगों को मिला? अरे कई लोगों को मिला होगा, लेकिन नहीं, कुछ तो कितने % लोगों को मिला है? परसेंट उतना याद नहीं है। राशन फ्री मिलता है आपको? हाँ, राशन मिलता फ्री है, मिल रहा है। तेल आपके मिलता खेत है, जानवर खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं? खा रहे हैं। तो दिक्कत है कि नहीं है खाने से? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत दिक्कत नहीं। नहीं है। जानवर आपके खेत खा रहे हैं उसके बाद दिक्कत नहीं हाँ, है? हमें दिक्कत कुछ नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, आइए हम आगे देखेंगे, भैया से बात करेंगे। आइए भाई साहब से जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम इमाम अली है सर। अच्छा, इस बार 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो बहुत अच्छी बनेगी आपकी। किसकी बनेगी? वही तो हम योगी आपके जी की सरकार क्या बनेगी। मूड बनाया है आपने? योगी जी की सरकार बनेगी। योगी जी की क्यों, और कोई क्यों नहीं? ना और क्यों नहीं, बहुत अच्छा विकास किया इन्होंने। अच्छा, क्या कुछ स्कूल विकास? चल रहा है, इतना बढ़िया चल रहा है, देखिए आप। महंगाई कहाँ पे है? महंगाई तो बहुत ज्यादा है ना। हाँ, तो इसीलिए योगी जी की सरकार बनेगी इस बार, हमारे ख्याल से। नहीं, साफ करिए ना। नहीं, हमारे ख्याल से यही सरकार है, एकदम क्लियर बता रहे हैं। एकदम क्लियर होएगी। और कोई सरकार नहीं आएगी? हाँ, नहीं आई। और कोई नहीं? नहीं आई। तो संतुष्ट है आप इस हम सरकार संतुष्ट से? हैं, बहुत संतुष्ट है। तो 2000 रुपए फ्री राशन 4 महीने मिल रहा है हमें। अच्छा, 2000 मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहा है। राशन मिल रहा है फ्री? मिल रहा है एकदम। रोजगार मिला नहीं? नहीं, रोजगार नहीं, हमें पढ़ाई लिखाई नहीं किया। बच्चे हैं कि नहीं आप? मिलेंगे, छोटे छोटे, बहुत छोटे, हम बेरोजगार हैं। अच्छा, अभी रोजगार के लायक नहीं हुए? नहीं। चलिए ठीक है, हाँ। आइए भैया से जानेंगे। क्या नाम है आपका? भैया कुसुमाकर देव मिश्रा। अच्छा, इस बार 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? बनने जा रही है इसको तो कोई नहीं कह सकता है किसकी बनने जा रही है। कुछ तो आपने मूड बनाया होगा। परिवर्तन तो
उत्तर प्रदेश का नियम है जी। कि परिवर्तन होगा। जी। अब कितना परिवर्तन होगा ये अब जनता के ऊपर निर्भर करेगा। जी। और हम लोगों को इससे संतुष्ट भी हैं, असंतुष्ट भी है इस सरकार से। अच्छा, संतुष्ट क्यों है और असंतुष्ट क्यों है? दोनों असंतुष्ट इसलिए है कि हम लोगों का एक विद्यालय संगठन चल रहा था, विद्यालय प्राइवेट विद्यालय था, उसमें अखिलेश की सरकार में हम लोगों को थोड़ा मानदेय मिलने की आशा जगी थी। यूपी सरकार में जैसे ही योगी बाबा की सरकार बनी तैसे ही वो योजनाएं सब बंद हो गई, तो हम लोग नाराज नहीं रहेंगे, नाराज होंगे। ठीक है, हमको कम देते, जो दे रहे थे अखिलेश सरकार जो लागू किया था वही हम लोगों को देते रहते। हम तो विद्यालय से जुड़े हैं इसलिए विद्यालय वाली बता रहे हैं। और राशन तो हमको मिलता नहीं है क्योंकि हम राशन के कैटेगरी में आते ही नहीं हैं। सरकार कहती है तुम आते नहीं हो, राशन बना था, राशन कार्ड कटा दिया गया, क्या हुआ? तो इससे राशन वासन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं। क्षेत्र के विकास के बारे में हमारे यहाँ भाजपा सरकार थी, हमारे ये चौराहा देख लीजिए, यही विकास है, यही विकास है। सफाई कर्मी हैं इस सरकार में, सफाई करने नहीं आते हैं। बताइए, बैंक के सामने कम से कम सफाई होनी चाहिए, एक सामाजिक संस्था है ये, सब आते जाते हैं, लेकिन सफाई कर्मी यहाँ नदारत रहते हैं। इस सरकार में किसकी कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, कितना करना चाहिए, इसकी कोई लेखा जोखा नहीं है। तो आपका मानना है इस सरकार में भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है? भ्रष्टाचार चरम पे है, अच्छाई भी है, खराबी भी, दोनों है। हम ये नहीं कहेंगे भ्रष्टाचार। तो इस बार क्या मूड है आपका, किसकी सरकार है? हम तो भाई परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन में किसकी? अब परिवर्तन में अखिलेश की सरकार बन जाए। और कोई क्यों नहीं? अखिलेश हम लोगों को दे रहे थे, जो देगा, जो पाएगा उसी को। तो अखिलेश सरकार से आप संतुष्ट थे? हाँ, संतुष्ट थे। इससे संतुष्ट नहीं? नहीं, चलिए, किसी समय कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला, ना आवास मिला, ना विधायक से गए नलका मांगे, विद्यालय की ताए विधायक कहें हम या फिर संघ वालों को देंगे, तो वही संघ वाले जिता देंगे उनको, तो हम लोगों की क्या जरूरत है? बताइए आप। जब हमने सूरभान विधायक के पास गए एक नलका मांगने की, एक नलका विद्यालय। आप सरकार से नाराज है या वो अपने वर्तमान विधायक से नाराज? अब सरकार उन्हीं तो बनी है, उन्हीं तो है सरकार में, उन्हीं तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। अब हम उनके लगे तो योगी के लगे जाए न पौबे, जाए न नहीं है हमका हुआ पता लगे। जैसे वह लड़के जो है बवाल ना गए इलाहाबाद में ठोंक दी गए, तो ऐसे मेरे सब जा तो ठोंक दी जावे। तो आपको लगता है कि इस बार वह सपा सरकार वापसी करेगी? हो सकता है। चलिए ठीक है, आगे आइए, भैया से जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? महेंद्र सिंह नाम है। अच्छा, इस बार 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? 2022 में अभी तो लड़ाई बहुत कांटे की है, लेकिन जिस तरह से पीछे के कामकाजों को देखा जाए तो भाजपा के मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन जैसे देखा जाए तो कुछ चीजें उनकी कागज में ही रह गई, जैसे जमीन पर नहीं आई। लेकिन अखिलेश के शासन में जैसे 100 नंबर जो मिला, 112 हुआ वो भी उन्हीं शासन मिला, 102 108 जो मिला वो भी उन्हीं शासन मिला, लैपटॉप वितरण का शुरुआत हुई वो भी उन्हीं शासन हुई। तो कुछ चीजें हैं जो कि बहुत अच्छा हुआ था, बस उनकी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि जो उनके व्यवस्था थी उनकी, थोड़ा वो जातिवाद पे जाने लगे थे, लेकिन काम बहुत ही अच्छा हुआ था। तो भाजपा में ऐसा नहीं, बुराई के साथ साथ अच्छाई भी है, तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन लड़ाई बहुत ही कांटे की है। अच्छा, जैसे भाजपा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या आप इसको किस नजरिए से देखेंगे? कितनी खरी उतरी है इस नारे पे भाजपा सरकार? नहीं, खरी तो उतरी है, मान के 50-50 दोनों है, और पूरी तरह से तो नहीं उतरी है, क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे कुछ विधायक की भी कमी है। जैसे हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक की, जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो जैसे कि लगता नहीं विधायक हैं, बस केवल एक लहर में जीत गए। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक लहर थी जिसमें वो जीत गए? वो ही नहीं, लगभग कई विधायक हम आपको बता दें, अपने क्षेत्र के बता दें तो लगभग ये हो गए, या जयसिंहपुर विधायक हो गए, तो ये सब विधायक केवल लहर में जीते थे। तो इस बार क्या मूड है आपका? इस बार तो अभी तो कैंडिडेट क्लियर नहीं हुए हैं भाजपा से, बाकी इस बार जब व्यवस्था चल रही है सपा ज्यादा सही लग रही है। तो आपको लगता है कि सपा सरकार वापसी करेगी? अब लगता है और करेगी भी। वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है। चलिए ठीक है।